जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10 का इंग्लिश का लास्ट पार्ट है। इससे पहले हम लोग जो है 4 पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज जो देखने वाले हैं वो आपका लास्ट सेट होगा। इसके बाद आप लोग के लिए अगर कमेंट आता है तो उस हिसाब से आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन में डाल देंगे। चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग को पहले बता देते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बदल गया है और इसमें से आपका एमसीक्यू के लिए ओएमआर सीट जो है वो नहीं मिलेगा। हर एक वीडियो में हम आप लोग को बता रहे हैं। अगर कोई इसमें से नए हैं तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग का जो नया पैटर्न आया है जिसमें 30 नंबर को ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, जिसका एमसीक्यू पेपर अलग से मिलेगा नहीं। उसी बुकलेट में आप लोग का आंसर उसी में कंप्लीट करना है। बाकी सब्जेक्टिव के लिए उसी में रहेगा और टोटल 3 घंटे का एग्जाम रहेगा और उसी डेट पर निकलेगा जो आप लोग का डेट निकला हुआ था। यानी डेट में कोई चेंज नहीं किया हुआ है। आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 6 फरवरी से स्टार्ट है और ख़त्म हो जाएगा आपका लगभग 26 तारीख के आसपास में। चलिए देखते हैं इसके बाद का। इसमें पहला जो दिया हुआ है पैराग्राफ है। और स्टार्ट करने से एक और चीज़ पहले बता देते हैं कि इसमें जो आप लोग का स्टार्ट है 30 क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव आएगा और बाकी जो है 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। तो जो पैटर्न है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितना सवाल करवा रहे हैं वही सवाल रहेगा, बस ये पैटर्न बताया जा रहा है। तो पैटर्न को बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्या है, पैसेज दिया हुआ रहेगा। आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा या ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, उसमें आप लोग का सबसे पहले जो है पैराग्राफ दिया रहेगा। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तो पैराग्राफ को पढ़िएगा और उससे रिलेटेड जवाब होगा। जैसे कि इसमें पैसेज जो दिया हुआ है वो हेलन केलर के बारे में दिया हुआ है और बताया गया है कि इसका जो बॉर्न है वो 1980 में हुआ, 1880 में हुआ था सुम्बिया में। और वो जो है वो 19 मंथ की ऑल थी। सी हैड सेम काइंड ऑफ फीवर। जब वो 19 साल की 19 साल की थी उस समय उसे बहुत खतरनाक फीवर हुआ था। तो जिस वजह से उस फीवर के कारण जो है वो अंधा और बहरी जो है वो हो गई थी। तो इसमें से आप लोग पूरा पैरा पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा इसके पैरा के क्वेश्चन पर आते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन दिया है कि दिस पैसेज इज अबाउट ऑफ द लाइफ, ये किसके लाइफ के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो हेलन केलर के बारे में है। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि यही पैरा आने वाला है, बस पैरा के फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ व्हाट हैपेंस टू द हेलन व्हेन शी वाज ओनली 19th मंथ। जब 19 मंथ की थी तो उस समय उसको क्या हो गया था। तो उसे क्या हुआ था, देखिए ही हैड स्टेन काइंड ऑफ फीवर। तो उसे जो है बहुत ही बुरी तरह से एक बीमारी से ग्रसित हो गई थी। द स्टेंस फीवर लेफ्ट हेलन, जब उसका खतरनाक जब बीमारी उस पर आया तो उससे वो क्या हो गया था, तो ब्लाइंड और डेफ, यानी कि जो है वो देखिए ऑप्शन देखिएगा लिखा भी है, ब्लाइंड हो गया था और डेफ हो गया था। ठीक है, अंधी और बहरी हो गई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सॉरी ए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हेलन एंग्री। कह रहा है कि हेलन के गुस्सा होने का क्या रीजन था, क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी और तो इस वजह से क्या है कि उसे कम्युनिकेशंस में डिफिकल्टीज आ रही थी। डिफिकल्टीज कम्युनिकेटिंग, यानी एक दूसरे से बात करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम दिस पैसेज, यानी कि इस पैसेज से एक ऐसा वर्ड फाइंड कीजिए जिसका मतलब होता है टू कन्वे। क्या होता है, टू कन्वे। कन्वे का मतलब होता है मनाना या दूसरे से वार्तालाप। तो इसी का अगर दूसरा अगर मीनिंग देखा जाए इस पैसेज में तो पैसेज मिलेगा कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब भी होता है आसपास में बात करना या व्यवहार रखना। तो 5 सवाल है इस तरह का एग्जाम में भी आप लोग का रहेगा। इस तरह का पैसेज पढ़िएगा और उससे रिलेटेड जवाब दीजिएगा। अगला पैरा भी दिया हुआ है फिर से कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, जो है जो भी पॉसिबल ऑप्शन होगा उसको चूज करना है। लिखा है केबल टीवी हैज कम टू स्टे, इट हैज गॉन अप कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे। यहाँ पे जो दिया है केबल्स के बारे में दिया है, केबल टीवी के बारे में दिया हुआ है और अभी के समय जो हर एक कॉर्नर में मिलता है, हर एक गांव देहात में जो है इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो इसकी फैसिलिटीज के बारे में दिया है। आगे और भी लिखा हुआ है कि ये सिंबलाइज करता है सोशल स्टेटस को लेकर, अदर को लेकर और सिंसियरिटी को लेकर, कीपिंग ऑफ द टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन हुआ उसके हिसाब से लेकर। इसमें और भी बहुत सी चीजें बताई गई है, आप लोग और पैरा को जरूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा इसके क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है वाई हैज द केबल टीवी गॉट अ कॉर्नर इन द वर्ल्ड।
मोस्ट अर्बन होम्स, ये क्या करवाता है? तो ये जो देखिए आपका सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस और ये नेसेसिटी, ये दोनों को दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस पर इसका क्या इफेक्ट होता है? तो देखिए आईसाइट को इंप्रूव करता है, जो पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन को बनाते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है अनडिसिप्लिन हो जाता है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर यूज किया जाए तो ठीक रहता है। तो इस पैरा में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो एक लाइन लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस आर ऑफन हेयर डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका आंसर हो जाएगा इस पैरा के अकॉर्डिंग। तो पैरा को जरूर पढ़िएगा एक बार। लिखा है 8 में, व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूअर्स केबल टीवी आर मेंशन इन द पैसेज। कह रहे इस पेशेज में जो केबल टीवीज के लिए जो देखने के लिए जो बताया गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करवाया गया है। व्हाट प्रॉब्लम्स, वैसा कौन सा प्रॉब्लम्स था जो केबल्स टीवी में जो मेंशन किया गया है। तो डिस्कशन ऑफ अब एकेडमिक रूटीन्स के बारे में बताया गया, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में भी है और एब्सेंस ऑफ क्रिएटिव हॉबीज के बारे में भी है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। देखिए क्लास 10 और 12 का जो है दोनों सेम तरह का फॉर्मेट रहता है। ये आप लोग का जो आज सेटअप हो जाएगा, आपका 10th का खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और अगला जो वीडियो आएगा वो आपका 12th को लेकर रहेगा। तो 12th का भी हर लाइन बाय लाइन जरूर समझ लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए काफी रहेगा। आगे देखते हैं, लिखा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समटाइम्स। कह रहा है कि टू नीड फॉर समथिंग, तो जो नीड फॉर समथिंग है इसका दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, सेम मीनिंग क्या निकलेगा? तो नेसेसिटी होगा, जरूरता या जरूरत। बोला है कि फाइंड द एंटोम ऑफ द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जिसको ध्यान नहीं देना। तो उसी में से इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर सी। हमें आशा है कि 10 सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, राइटिंग सेक्शन लिखा है, टोटल मार्क्स जो है 5 मार्क्स का रहता है। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहला लिखा है, अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका नाम अनिल है या अनीता है, और आपने जो एक लेटर लिखा है, राइट और लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक लेटर लिखा है, इनवाइट किया है उसे या उसे तो स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, और गर्मी का छुट्टी बिताने के लिए कंप्लीट कीजिए इसके इनफॉर्मल लेटर को बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन। यहाँ पे देखिए जो लेटर दिया इसमें कुछ मिसिंग वर्ड है, आपको ऑप्शन को चुनकर इसको कंप्लीट करना है। देखिए इसमें लिखा है, डियर रवि, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मैंने तुम्हारा पत्र प्राप्त किया, इट इज लॉन्ग सिंस वी डैश। तो इसमें क्या है, हम लोग बहुत दिनों से मिले नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो ऑप्शन दिया हुआ है मीटिंग और मीट्स। तो मीटिंग होगा नहीं, मीट भी नहीं होता है, इस मीट का मतलब जो है खाने वाला मीट होता है, तो ये होगा नहीं। तो मीट का मतलब होता है मिलना, MEET में नहीं होता है इसका स्पेलिंग में। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मीट। या मीट का मतलब होता है मिले हुए या मिलाओ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, मैं अभी अभी जो है अपने गांव से वापस आया हूँ। आई वॉज देयर फॉर डैश 10 days, मैं वहां पर डैश डे स्पेंड किया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो मिला लीजिएगा, आई वॉज देयर फॉर 10 days, मैं वहां पे 10 दिनों तक रहा। देयर वॉज नो ह्यू एंड क्राई, वहां पे कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं था, तो 13 का जो है क्राई होना चाहिए, ऑप्शन में दिया हुआ है क्राई। नॉइस नहीं, और नॉइस क्योंकि नॉइस हो नहीं सकता कि ये क्लासरूम में जो बच्चे हल्ले करते हैं उस टाइम हम लोग नॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का क्राई ऑफ द अर्बन लाइफ। कह रहा है कि वहां पे कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं था गांव के जीवन में। इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वहां का जो वातावरण था काफी ज्यादा अच्छा रहा। आई डैश यू टू, तो आई डैश में देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, आई इनवाइट, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या करने के लिए? आई इनवाइट यू टू कम टू माई विलेज, आप मेरे गांव पे आइए ड्यूरिंग द समर वेकेशन, आने वाले जो गर्मी का छुट्टी है उसमें मेरे साथ आइए। मुझे आशा है कि आप जो मेरा इनविटेशन जो जरूर मान लोगे, यानी कि आई होप यू विल बी एक्सेप्ट माई इन्विटेशंस। योर डैश फ्रेंड, तो योर लविंग फ्रेंड होना चाहिए, ऑर्डर देख लेते हैं। फिर अवे लविंग फ्रेंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगर फ्रेंड नहीं होता तो लवली यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या इस्तेमाल है, लविंग फ्रेंड। चलिए आगे आते हैं, लिखा है पिक द सुटेबल चेंज फॉर डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। रानी कहा मुझसे कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका अगर इनडायरेक्ट इसमें भी चेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, क्योंकि ये चेंज होता है आपका एक टेंस आगे बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन में हो जाएगा बी। रितु सेड टू मी दैट आई सॉ अ मूवी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। रितु टोल्ड मी दैट शी हैड बीन अ मूवी, सीन अ मूवी। आगे आता है डैश गॉड हेल्प मर्सी ऑन यू। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि ऑप्शन में देखिए गॉड इस्तेमाल किया गया है, इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मे का। लिखा वी डैश पे आवर टैक्सेस, ये रिपीट क्वेश्चन है। वी मस्ट हो जाएगा कि हमें पे करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो मस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर। द सेंटेंस, ये सेंटेंस किस में लिया हुआ है? तो ये देखिए वाज का इस्तेमाल है, यानी पास्ट में होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में है। डैश यू राइट अ लेटर, कैन यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख सकते हो, क्योंकि सकना का इस्तेमाल किया गया है, क्वेश्चन मार्क है। आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी यू, तो आई कुड सी यू। अब लिखा है था पैसिव वॉइस ऑफ मदर इज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग अ लेटर देखिए यहाँ पे ना कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है, और ये तुम्हारा जो है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं तो बिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किस इसका? बिंग, BEING। कंटिन्यूअस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए बिंग कहीं ना कहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए बुक से है, लिखा है रीड कीजिए पैसेज को और इसका क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही टेंड टू राइट विथ विंकलिंग ऑन हिज ब्रो caused by the effect had to make a express his ideas। सर यहाँ से पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर का है। ये चैप्टर 1 का दिया हुआ है, अ लेटर टू गॉड का है, जिससे लिंको ने लास्ट पोजीशन पे इस चीज को लिखा था। क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हु इज ही इन दी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो यहाँ पे ही इस्तेमाल किया गया है, तो ही किसके लिए? तो ये लेंको के लिए था, आप लोग पढ़े होंगे। हाउ मच मनी डिड लेंको रिसीव, लेंको को कितने पैसे प्राप्त हुआ था? 70 पैसे था, ऑप्शन नंबर ए। हु आर अ बंच ऑफ कुक अकॉर्डिंग टू लेंको, लेंको के हिसाब से बंच ऑफ कुक जो था, लूटने वाला कौन था? तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, उनको लगता था कि उनका पैसा जो है वो निकाल लिया, क्योंकि गॉड गलती कर नहीं सकता। व्हाट डज द फेज, यानी कि जो बंच ऑफ कुक लिखा हुआ है, कुक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन ग्रुप, यानी कि ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एक ग्रुप ऑफ ऑनेस्ट पर्सन, नहीं ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसमें से आते हैं, आंसर देता है, आंसर आपको देना है इसमें चूज करके। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोस हार्ट, लेंचो के हृदय में किसका केवल उम्मीद था? तो केवल गॉड का उम्मीद था, यानी ऑप्शन नंबर 1। हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो ये जो है नेल्सन मंडेला थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मैनी ऑब्लिगेशंस मैन एवरी मैन हैज, यानी मंडेला के हिसाब से हर एक व्यक्ति के पास कितना ऑब्लिगेशंस होता है? ऑब्लिगेशन का मैंने कर्तव्य होता है। तो मेंशन चैप्टर में आप देखोगे तो इसमें आप लोगों को बताया गया होगा, चैप्टर का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और नेल्सन मंडेला। तो 2 तरह के ऑब्लिगेशंस को बताया गया है, एक होता है नेशन के टाइप्स, एक होता है अपने फैमिली के अकॉर्डिंग। आगे आते हैं, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, कह रहा है द यंग सीगल जो उड़ने से क्यों डर रहा था? पहला ऑप्शन लिखा है उसका पंख छोटा था, इस वजह से उसे किसने करेज नहीं किया था उड़ने के लिए, इसलिए किया, तो फिर वो डरता था। फ्राइटेड विद द वास्ट, वो डर रहा था उस सी को देखकर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, एक सेकेंड, सी, आई थिंक सी होना चाहिए। was the bent would be on C, what did have to cross to fly, he did not have to, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी में। लास्ट आते हैं, देखिएगा। What is the boy now who has lost his ball? What was he to do? I saw it go merry bouncing down the street and then merrily over there is the in the water। देखिए ये जो पोएम लिखा हुआ है द बॉल चैप्टर से लिया गया है, द बॉल पोएम से।
जिसमें बॉल जो है वो खोकर चला जाता है बाउंड की तरफ, यानी कि एक तालाब में गिर जाता है, और वो बच्चे का एक सबसे पसंदीदा चीज़ होता है जो खो जाता है। तो किसी की पसंद की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खो जाने से उन्हें जिस तरह से रिएक्ट होता है, वो बच्चा के पास उस तरह से स्तब्ध हो गया, यानी कि जब बॉल खोया जब, तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए। ठीक है, तो ये पोएम में बताया गया है। अब देखिए लिखा देयर लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से लिया गया है? द बॉल पोएम से लिया गया है। हु हैज रिटन दिस लाइन, इस को लिखने वाले कौन थे? तो इसका जो लिखने वाले थे वो जॉन बहरमन थे। कह रहा व्हाट वाज द बॉय लॉस, बॉय ने क्या खोया था? द बॉल खोया था। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, इस वर्ड में इस पैसेज को पढ़िए, इसमें से एक ऐसा वर्ड चुनिए जिसका मीनिंग होता है सैडली। सैडली मीनिंग नहीं, सैडली का अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है मैरली। ठीक है, आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 36 to 40। हु इज मिसेस पंफ्री, ऑनर ऑफ द डॉग? फ्रॉम हाउ मेनी डेज टिकी वॉज कीप्ट विदाउट फूड, कितने दिनों तक रखा गया था? 2 days तक रखा गया था केवल पानी देकर। अकॉर्डिंग टू द थिप अ लिटिल डैश हेल्प्स मेक अ फ्रेंड, कह रहा है कि चोर के हिसाब से एक छोटी सी ऐसी कौन सी चीज जो कि दोस्त बनाने के लिए काफी रहता है, जिसे हम लोग हिंदी में चापलूसी कहते हैं। तो चापलूसी करने से क्या है कि दोस्ती बन जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैटरी। ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, व्हाट डिड द थिप यूज टू एवरी मंथ, वो एवरी मंथ क्या चेंज करता था? अपना नाम बदलता था, क्यों? ताकि बचने के लिए अपने नए मालिक से। अनिल वाज अ डैश प्रोफेशन, अनिल क्या करता था? वो जो राइटिंग का काम किया करता था। देखिए टोटल मिलाकर हम लोग जो है 15 देख लिए हैं। ये 15 अगर आप लोग कर लेते हैं, ठीक इस तरह से सवाल आप लोग के एग्जाम में आएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।